गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज आप कर रहे हैं न्यू चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है जी, डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर कर रहे हैं। डी ब्लॉक वाले किहड़े होंगे बेटा, जिहदा लास्ट इलैक्ट्रॉन किधे जाएगा, डी ऑर्बिटल्स जाएगा, वो होंगे डी ब्लॉक एलीमेंट्स। ठीक है, ये किहड़े होंगे बेटा, एफ ब्लॉक किहड़े होंगे, जिहदा लास्ट इलैक्ट्रॉन जो है एफ ऑर्बिटल जाएगा, वो होंगे एफ ब्लॉक एलीमेंट्स। ओके, इतना अपन पता है। तो होर अपन पता है कि पहले एस ब्लॉक एलीमेंट्स आते हैं, इधर बी ब्लॉक एलीमेंट्स आते हैं, इधर एस आते हैं, इधर बी। इन्हों के विचकार जो एलीमेंट्स ने वो किहड़े ने, डी ब्लॉक एलीमेंट्स ने। ठीक है जी, एस ब्लॉक ते पी ब्लॉक के विचकार जो एलीमेंट्स आते हैं उन्होंने आप कहते हैं डी ब्लॉक एलीमेंट्स। ठीक है जी, डी ब्लॉक एलीमेंट्स नूं आपां ट्रांजिशन मैटल्स भी कहते हैं। ठीक है, किहड़ियां मैटल्स, ट्रांजिशन मैटल्स भी कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलीमेंट्स किहड़े होणगे, ट्रांजिशन मैटल्स किहड़ियां होणगियां। ठीक है जी, एलीमेंट्स विच हैव incompletely filled d subshells in their ground state। ठीक है, ग्राउंड स्टेट्स या फिर और इन एनी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, वो एलीमेंट्स जिन्हों का डी सबशैल जो है वो की होएगा, इनकम्पलीटली फिल्ड होएगा उन्होंने ग्राउंड स्टेट दे विच या फिर उन्होंने ऑक्सीडेशन स्टेट दे विच। ठीक है जी, उन्होंने आप की कहांगे ट्रांजिशन एलीमेंट्स कहांगे। ठीक है, इनकम्पलीटली फिल्ड का मतलब की है पार्शली फिल्ड, मतलब कि फुली फिल्ड ना हो, मतलब अपना कहने का मतलब है फुली फिल्ड ना हो। अगर आप नॉर्मल कॉपर को देखिए, कॉपर की जो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होंगी है 3d10 4s1, डी इतने ऑर्बिटल की है 10 इलैक्ट्रॉन्स, मतलब की हो गया फुली फिल्ड हो गया। ठीक है, और की बेटा सिल्वर देखांगे, सिल्वर की है बेटा 4d10 4s1। ठीक है, ये भी की हो गया बेटा 4d 10 इलैक्ट्रॉन्स, मतलब कंप्लीटली फिल्ड है। इन्होंने फिर डी ऑर्बिटल क्यों कहने हैं, डी ब्लॉक एलीमेंट्स क्यों कहने हैं, ट्रांजिशन क्यों कहने हैं, क्योंकि जो इन्हों की ऑक्सीडेशन स्टेट लईए कॉपर पॉजिटिव, सॉरी 2 पॉजिटिव। ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव लईए, कॉपर 2 पॉजिटिव की होएगा बेटा, की हो जाएगा 3d9 हो जाएगा। तो इदा ही बेटा अगर सिल्वर 2 पॉजिटिव होए तो उत्थे 4d9 हो जाएगा। की हो गया बेटा, पार्शली फिल्ड हो गया, फुली फिल्ड नहीं रहा। इसका मतलब ये की हो गए, ट्रांजिशन एलीमेंट्स हो गए। किहड़े हो गए, ट्रांजिशन एलीमेंट्स हो गए। ओके, इन्ना समझ आ गया। किहड़े किहड़े होंदे ने बेटा, डी ब्लॉक एलीमेंट्स किहड़े होंदे ने, जिहड़े एस ते पी दे विचकार ने। ठीक है, उस तो बाद डी ब्लॉक्स नंबर ट्रांजिशन मैटल्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन मैटल्स या एलीमेंट्स वो किहड़े होंदे ने, जिन्हां कोल जिहड़ा डी सबशैल है वो की होए बेटा, इनकम्पलीटली फिल्ड, मतलब या फिर पार्शली फिल्ड होए। कंप्लीटली फिल्ड आपां नूं नहीं चाहिदा। ठीक है, चाहे ग्राउंड स्टेट दे विच, चाहे उहदी ऑक्सीडेशन स्टेट दे विच होए। ठीक है, वही की होणगे, अपने ट्रांजिशन एलीमेंट्स होणगे। ओके बेटा, ट्रांजिशन एलीमेंट्स अपने बहुत कम आते हैं। ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज यूज़ होंगे ने। अपने प्रीशियस मैटल्स ने, प्रीशियस मैटल्स तुहानूं पता नहीं किहड़े ने। ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ठीक है, पता ही है आपां नूं इन्हां तीनों बारे। ओके, ये तीनों की ने, डी ब्लॉक एलीमेंट्स ने। ठीक है जी, उस तो बाद बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज यूज़ कर होने वाले जिहड़े मैटल्स ने उन्हें आयरन, जिंक, प्लैटिनम। ठीक है, कॉपर, टाइटेनियम, निकल, क्रोमियम, ये सारे की ने बेटा जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज यूज़ होंगे ने, ये भी सारे की ने डी ऑर्बिटल एलीमेंट्स ने। ठीक है जी, डी ब्लॉक वाले ने। ओके, नैक्सट करते आपां। दैन बेटा डी ब्लॉक एलीमेंट्स किहड़े ने, पहले अपने को इत्थे एस ब्लॉक है। ठीक है, इधर पी ब्लॉक है, वो विचकार की है अपना डी ब्लॉक है। ठीक है, डी ब्लॉक के बेटा 4 ट्रांजिशन सीरीज़ ने, 4 सीरीज़ ने। ठीक है, ये 4 सीरीज़ के नाल ही अपने इत्थे एफ ब्लॉक भी ने। ठीक है, एफ ब्लॉक नूं आपां अलग तो लिखिया होया, जिन्होंने आपां कहने हैं इनर ट्रांजिशन एलीमेंट्स। ठीक है जी, पीरियोडिक टेबल के नीचे लिखे हुए हैं एफ ब्लॉक एलीमेंट्स, उन्होंने की कहने हैं इनर ट्रांजिशन एलीमेंट्स। ओके, ट्रांजिशन के अंदर वाले एलीमेंट्स। ओके जी, लिख दिया किहड़े ने बेटा। स्टार्ट होंगे बेटा अपने डी ब्लॉक स्टार्ट होंगे n = 4, मतलब 4th पीरियड तो कितों स्टार्ट होंगे, 4th पीरियड तो अपने स्टार्ट होंगे। ठीक है जी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज याद कर लो। ठीक है, ओके, राइम अपनी जी मर्जी रख लो। अगर मैनू जी याद है वह है, साडे तां वेड़े च मंगदे फिरदे को नी कोजी। ठीक है, उस तो बाद बेटा सकयेला, ओके, टीजर हफ, बी नबता, कर मोह वाले, मन टकरे, फिरोज, को रह इर, नी पड पट, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, जिंक, कैडमियम, मरकरी।
ठीक है, ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ फस्ट 3। ਨੈਕਸਟ बेटा लास्ट वारी है, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ अपने आप तो कोई राइम लिख सकते हो ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ सही लगती है। ओके, हसमत डस रग कन, ठीक है। इन्हें अपनिया 4 सीरीज़ किहड़ियां डी ब्लॉक दियां, ये अपनी फर्स्ट सीरीज़ है, ये अपनी सैकेंड ट्रांजिशन मेटल सीरीज़ है, थर्ड सीरीज़ है और ये फोर्थ सीरीज़ है, ठीक है। जी फर्स्ट सीरीज़ है वो स्टार्ट होंगी है 21 एटॉमिक नंबर तो 30 तक जाती है, ठीक है। जी सैकेंड है वो स्टार्ट होंगी है 39 तो 48 तक जाती है। ओके, और जी नैक्सट है बेटा इतने 57 का ये हैगा, लेकिन सैकेंड वाला जो एलीमेंट है वो 72 और 72 तो स्टार्ट होके 80 तक एटॉमिक नंबर ने इन्हों दे, ठीक है। जो एक्टिनम है, ठीक है, एक्टिनम का होंगे 89। ओके, दैन उस तो बाद बेटा 89 तो बाद स्टार्ट हो जाता है 104 तो जाता है 112 तक, ठीक है। यही ने एटॉमिक नंबर स्टार्टिंग वाला याद कर लो, लास्ट वाला याद करो हर एक का। वैसे आ वाली सीरीज़ तो तुम्हें एज इट इज़ याद होनी चाहिए है, तो हर एक के एटॉमिक नंबर तुम्हें पता होना चाहिए भी 22 टाइटेनियम का होंगे, 23 वैनेडियम का होंगे, 24 क्रोमीयम का, 25 मैगनीज का, 26 आयरन का, 27 कोबाल्ट का, 28 निकल का, 29 कॉपर का, 30 जिंक का। ये तो तुम्हें एज इट इज़ याद होना चाहिए, किसी का भी पूछा जाए डायरैक्ट तुम्हें पता होना चाहिए भी हाँ ये एलीमेंट की गल हो गई है। बाकी तुम यही याद रख लो 39 तो स्टार्ट होकर 48 तक है। लेकिन बेटा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का याद रखने वाला कि लैंथनम जो है वह 57 है। दैन इस तो बाद ये विचकार ये दोनों सीरीज़ के विचकार जोड़े आ जाते हैं एफ ब्लॉक एलीमेंट आते हैं, कि एफ ब्लॉक एलीमेंट आते हैं। और एफ ब्लॉक एलीमेंट वाले आप की कहने बेटा इनर ट्रांजिशन एलीमेंट्स, ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलीमेंट्स। ओके, लेकिन लैंथनम तो एक्टिनॉइड्स जोड़े ने, एक्टिनम है लैंथनम तो एक्टिनम ये दोनों की ने बेटा ये डी ब्लॉक का ही पार्ट ने, ठीक है। दैन उस तो बाद बेटा इंपॉर्टेंट गल कि अपने कॉपर सिल्वर गोल्ड ये वाली जी सीरीज़ है, ठीक है, ये तीनों ने, ये तीनों। ओके, इनू की कहने आप इनू कहने कॉइनेज मैटल, ठीक है, कॉइनेज मैटल्स। कॉइनेज मैटल्स क्यों कहने क्योंकि जनरली ये की बने ने कॉइन्स बने ने, सब तो पहले गोल्ड के कॉइन्स होंगे सी, फिर सिल्वर के आ गए, दैन कॉपर के आ गए। ओके, उस तो बाद बेटा जोड़े आ लास्ट वाले ने ये वाले इन्हों का बेटा 3D जो है वो फिल है, यदा 3D10 है, यदा 4D10 है, यदा 5D10 है। ओके, ये आयंस के भी ये आयंस ने जी ऑक्सीडेशन स्टेट के स्टेबल ने वो भी बेटा इन्हों के की ने फुली फिल्ड ही ने। ओके, वो अकॉर्डिंग जो अपनी डेफिनेशन आप पढ़ी है वो अकॉर्डिंग दैन ये डी ब्लॉक नहीं होने चाहिए, ठीक है। लेकिन इन्होंने डी ब्लॉक आप कंसीडर तो कर लेने क्योंकि एलीमेंट लास्ट इलैक्ट्रॉन कितने जाते डी चाहते, लेकिन इन्होंने ट्रांजिशन मैटल्स नहीं कहते। ट्रांजिशन मैटल्स क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं कहते बेटा क्योंकि अपनी ट्रांजिशन एलीमेंट्स की जो डेफिनेशन सी वो पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल कहती है, लेकिन ये फुली फिल्ड है, ठीक है। बट फिर भी आप इतने रखे हुए हैं उसका रीजन ये है कि जी प्रॉपर्टीज़ ने वो इन्होंने सारी एलीमेंट्स नाल मैच कर दिया ने, ठीक है। समझ आ गई बेटा, इन्ना तो पता लग गया होगा। ओके, नैक्सट करते हैं। उस तो बाद बेटा जी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है डी ब्लॉक एलीमेंट्स की होंगी है N-1 D 1 to 10, ठीक है, 4s 0 to 2। ओके, जो डी ब्लॉक दी है, ठीक है जी। N-1 डी जोड़ा भी है वो N-1 फिल्ड हो रहा है। जो भी N-1 वाला शैल फिल्ड होएगा उन्होंने आप की कहेंगे पेनल्टीमेट, ठीक है जी, की कहेंगे पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट का मतलब है कि जो क्वांटम नंबर है उस तो घट वाला, दैट इज़ इतने N आएगा, उस तो एक घट वाला जो ऑर्बिटल है वो फिल हो रहा है, ठीक है, वो की कहेंगे पेनल्टीमेट, ठीक है जी। जोड़े एफ ब्लॉक ने वो है एंटी पेनल्टीमेट, ठीक है जी, उन्होंने कहेंगे एंटी पेनल्टीमेट। वो क्यों कहेंगे बेटा क्योंकि उत्थे N-2F फिल होंगे, ठीक है, केड़ा फिल होंगे N-2F फिल होंगे, ठीक है जी। ये हो गया। हुण आप कल्ले कल्ले दी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के देखते हैं। नैक्सट बेटा इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर रहे हैं आप फर्स्ट सीरीज़ लिख ली, ठीक है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक आप सारी लिख ली, ठीक है जी। उस बाद इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अपन पता है 21 एटॉमिक नंबर से होंगे, ठीक है, 21 इलैक्ट्रॉन्स फिल किए 3D1 4s2 आया, 18 H फिर हो गए, 18 + 2 20 एंड 1, ठीक है जी। अगे क्या आ गया 3D2 4s2 3D3 4s2 3D4 4s2। हुण मैंने दसो कि 3D4 4s2 स्टेबल होएगा नहीं, इत्थे की लिखांगे 3D5 4s1 क्योंकि हाफ फिल्ड जी है वो ज़्यादा स्टेबल होंगी है, ठीक है। ये ईजीली हाफ फिल्ड हो सकता है, ईजीली हाफ फिल्ड हो सकता है, इस करके हाफ फिल्ड होना ज़्यादा पसंद करेगा, ठीक है जी। उस तो बाद मैगनीज फिर वही आ जाएगा बेटा 3D5 4s2, ठीक है जी। हुण जो इलैक्ट्रॉन आया 4s के आ गया। दैन बेटा उस तो बाद की होगी हुण अपनी की होनी, हुण मजबूरन की होनी स्टार्ट हो जाएगी बेटा, हुण पेयरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। इधर 26 होंगे
26 3d6 4s2, ठीक है जी। फिर 3d7 4s2, 3d8 4s2, ठीक है। फिर 3d9 4s2। ਹੁਣ 3d9 लिख के देखते हैं कि यह एक इलैक्ट्रॉन लैके फुली फिल्ड नहीं हो सकता, और फुली फिल्ड ते हाफ फिल्ड इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है ज़्यादा स्टेबल होंगे ने। इस करके बेटा की आ जाएगी इतने 3d10 4s1 आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं होएगी, ये होएगी, याद रखना है। क्रोमियम ते कॉपर दी थोड़ी एक्सैप्शनल है और ये याद रखने वाली है। दैन जिंक दी बेटा 3d10 4s2, ठीक है जी। आर्गन सब दे नाल है। आर्गन का मतलब की है बेटा कि 18 इलैक्ट्रॉन्स की हुए ने फिल हुए ने, ये सारा सेम है, ठीक है। सिमिलरली बेटा जो ये है ना उम्मीद ही अपनी की होएगी अगली सीरीज़ की होएगी। अगली सीरीज़ की है बेटा यूट्रियम, जिरकोनियम, ठीक है, नियोबियम, मोलिबिडनम, टेक्नीडियम। बेटा जो टेक्नीडियम जोड़ा है ना यह एक इकलौता एक यह जा एलीमेंट है जिन्होंने आप सिंथैटिक ट्रांजिशन मैटल कहते। सिंथैटिक का मतलब है आप आर्टिफिशियली बनाया, नेचर के विच एग्जिस्ट नहीं करता, हल्का फुल्का भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है जी। उस तो बाद रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडिनियम, सिल्वर, ठीक है, कैडमियम। ओके, अपने एटॉमिक नंबर पता है 39 तो स्टार्ट होंगे ने तो कितने तक जाते हैं 48 तक जाते हैं, ठीक है जी। बाकी सारी बेटा देखो किदा होएगा, इतने 4d आ जाएगा, 4d1 5s2 नैक्सट वाला चल रहा है नालों, ठीक है। इतने की होएगा 4d2 5s2, ठीक है। दैन बेटा की होएगा, दैन आ गई इतने एक्सैप्शन, ठीक है। इतने कितनी आ गई एक्सैप्शन आ गई, ये होएगा 4d4 5s1, ठीक है। 3 दी बजाय इतने 4 इलैक्ट्रॉन स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। ऑर्बिटल्स की होगी बड़े हो गए। दैन की होएगा बेटा 4d5 5s1 जो कि क्रोमियम दी सी सेम उस तरह, ठीक है। उस तो बाद अपनी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हूँ अपना कितने आ गए 40 41 42 43 ते आ गए, ठीक है। 43 एटॉमिक नंबर ते आ गए। दैन की होएगा 4d6 5s1, ठीक है। इस दे नालों ज़्यादा बेटर की है भी 6 इतने आ जाए, ओके। दैन की होएगा बेटा 4d7 5s1 4d8 5s1, ठीक है। उस तो बाद बेटा 4d9 5s1 की यह स्टेबल होएगा नहीं, प्लैटिनम एवं स्टेबल नहीं होएगा, पीडी होंगे बेटा दा। प्लैटिनम होएगा 4d10 5s0, ये इकलौता एक यह जा डी ब्लॉक एलीमेंट है प्लैटिनम जिहदे विच एस दे विच 0 इलैक्ट्रॉन है, 0 मतलब कि कोई भी इलैक्ट्रॉन नहीं हैगा, ठीक है। ओके, ये थोड़े एक्सैप्शनल ने आप तां कर रहे हैं, ओके। दैन सिल्वर दैन सेम जिवें आप कॉपर का कीता सी सेम उवें 4d10 5s1, ओके। कैडमियम उवें जिवें जिंक दा सीगा, ओके। एक्सैप्शनल याद रख लेनिया ने, इतों एक्सैप्शन स्टार्ट होगी, ओके। उस तो बाद आ दोनों तो सेम ने, आ वाला सेम है क्रोमियम के नाल। दैन अपना यही याद रखने वाला है, ठीक है जी, यही याद है। दैन ये नाल सेम ने, लेकिन उस बाद प्लैटिनम भी याद रखने वाला है, ठीक है जी। भी इतने की आ जाएंगे 4d10 आ जाएगा, 5s0 हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई नहीं। नैक्सट बच्चे अपनी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ 57 तो स्टार्ट होंगी है लैंथेनम, लेकिन उस तो बाद जो हॉफनियम ते आते हैं उदों आ जाती 72, क्योंकि इत्थे की हो सकते हैं, इत्थे कोई एफ इलैक्ट्रॉन फिल नहीं है। इस तो बाद एफ ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज़ आ जाती है, एफ ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज़ आ जाती है और अपने 14 इलैक्ट्रॉन्स फिल होंगे ने, ठीक है जी। हुण बेटा लैंथेनम की सब तो पहले लिखांगे, लैंथेनम की लिखांगे 4f0 क्योंकि हजे इलैक्ट्रॉन फिल नहीं हुए, एफ इस तो बाद फिल होने स्टार्ट होंगे, ठीक है जी। उस तो बाद 5d आ गया, उस तक 4d तक कर चुके हैं, हम 5d की बारी है। दैन 6s, ठीक है, 6s2 5d1, ओके। एक ही होगी बेटा अपनी लैंथेनम दी होगी। एक गल बेटा इंपॉर्टेंट है कि 4f ते 5d चो 5d च इलैक्ट्रॉन क्यों फिल होया, ठीक है। अगर आप ऑफ पाव प्रिंसिपल देखिए, ऑफ पाव प्रिंसिपल की कहता है कि जिहदी एनर्जी घट होएगी पहले वो फिल होएगा, ठीक है। अगर आप इतने बहुत बड़ी रूल लगाई दैट इज़ n+l रूल लगाइए, ठीक है जी, 4f ते 5d ते, ठीक है जी। 4 ली 4 n, l की वैल्यू बेटा f ली की होंगी है 3 होंगी है और d ली की होंगी है 2 होंगी है, ठीक है। दोनों की वैल्यू की आ गई बेटा सेम आ गई, लेकिन फिलिंग कितने होंगी है जिहदा क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लोअर होंदा है। तो इत्थे इस रूल के अकॉर्डिंग कितने इलैक्ट्रॉन जाना चाहिए 4s जाना चाहिए, लेकिन की जा रहा है 5d और ये एक एक्सैप्शन है, ठीक है। यह की है एक एक्सैप्शन और एक्सैप्शनल केसेस याद रखी दे ने, ओके। दैन उस तो बाद बेटा उस तो बाद की हो गए, उस तो बाद आ गई अपनी एफ ब्लॉक सीरीज़ 14 इलैक्ट्रॉन जो एफ दे होगी फिल, ठीक है। दैन नॉर्मली सब चलेगा उस तो बाद, ठीक है जी।
नॉर्मली चलेगा। 72 तो बाद क्या आएगा, 73 वाला आएगा, ठीक है जी। एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3d3 6s2 हो गया, ठीक है। दैन की होएगा 5d 4 6s2 बेटा इतने 5 नहीं होएगा क्योंकि इतने की है स्टेबल है क्योंकि ऑर्बिटल्स की हो चुके हैं बड़े हो चुके हैं, ठीक है जी। उस तो बाद की हो गया बेटा, उस तो बाद फिर नॉर्मल चल रहा है अपना सारा कुछ। 5d5 6s2, ठीक है। 4f14 5d6 6s2 4f14 तो बाद की आएगा थे 5d7। लेकिन प्लैटिनम ते जाके अपनी की होगी एक्सैप्शन आ गई, प्लैटिनम ते जाके की एक्सैप्शन आ गई कि 5d7 नालों कितने आएगा 5d8 फिल होंगे, लेकिन 5d8 नालों जड़े 5d9 इलैक्ट्रॉन ज़्यादा स्टेबल ने, ठीक है जी। 9 इलैक्ट्रॉन्स किहड़े ने ज़्यादा स्टेबल ने, ठीक है। तो 6s1 हो गया, ओके। तो 9 दे नालों बेटा की स्टेबल ने, 9 दे नालों अपन पता है भी फुली फिल्ड तो स्टेबल होंगे ही होंगे ने, 10 ज़्यादा स्टेबल है, ओके। जिहड़ा अगला इलैक्ट्रॉन आएगा वो डायरैक्ट डी दे विच आएगा, ठीक है जी। उस तो बाद अपना मरकरी अपना फिर नॉर्मल केस है, ठीक है जी। इत्थे तक हो गए 80 तक फिलिंग हो गई अपनी, ओके। एक्सैप्शनल केस कितने आया, इत्थे आया, ओके। समझ आ गया ना, हो गया। इधर रीजन की है बेटा अपनी एक्सैप्शनल स्टडियाँ आई जा रही ने उन्हें न्यूक्लियर इलैक्ट्रॉन दी अट्रैक्शंस, ठीक है जी। तो इलैक्ट्रॉनिक रिपल्शन करके जो एक्सैप्शन आईयां ने सारियां न्यूक्लियर ते इलैक्ट्रॉन दियां अट्रैक्शंस करके जो फोर्सिस ने इन्हां दोनों दे विच उन्हां करके ही की होया बेटा एक्सैप्शंस आईयां ने, ठीक है। तो एक्सैप्शंस वाली याद रखनियां ने, बाकी नॉर्मल ट्रेंड तो नॉर्मल ही है, ओके जी। नैक्सट बेटा अपनी 4th ट्रांजिशन सीरीज़ है, ठीक है। इत्थे एफ ऑर्बिटल किहड़ा फिल होएगा 5f होएगा, डी किहड़ा होएगा 60 होएगा और 7s फिल होएगा, ठीक है जी। और 5f ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ 0 सेम एज इट इज़ जो ਲੈਂਥਨਮ ਸੀ सेम ही गल ਇੱਥੇ है, सेम सब कुछ ਇੱਥੇ है, 1 ਇੱਥੇ और 2 ਇੱਥੇ, ठीक है। 89 तो स्टार्ट होए वैन उस तो नैक्सट की आ जाएगा 104 क्योंकि ਇੱਥੇ की ਹੁਣ ਇੱਥੇ 14 एलिमेंट्स ਕਿਹੜੇ हो गए 14 एलिमेंट्स f ब्लॉक ਦੇ हो गए, ठीक है जी। फिर की होएगा 5f14 फिल हो चुके ने, ठीक है। 6d दैन की होएगा 2 7s2, ओके। ਇੱਥੇ फिर उस तो बाद बेटा नैक्सट की होएगा हाफनियम्स की होएगा 105 एटॉमिक नंबर है हुणे दा। दैन 5f14 तो फिल ने न्यू इलैक्ट्रॉन जो ऐड होएगा कितने हो रहा है टी दे विच होएगा 63 हो गया 7s2 हो गया। दैन नैक्सट की होएगा 5f14 64 7s2 कोई चेंज नहीं करांगे ऐदा ही लिखांगे ऐदा ही स्टेबल रहेगा ये। दैन की होएगा 5f14 65 7s2, ठीक है जी। उस तो बाद 5f14 66 7s2, ठीक है जी। 10 इलैक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं पर डी ब्लॉक के विच, ठीक है, डी वाले शैल दे विच, ठीक है। 5f14 67 7s2, ठीक है। 5f14 68 7s2, ठीक है। 8 तो बाद बेटा इत्थे जाके थोड़ी जी एक्सैप्शन वही है कि 9 इलैक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होंगे 10 इलैक्ट्रॉन स्टेबल हो जाएंगे और 7s1, ठीक है जी। वही रीज़न कि फुली फिल्ड वाले ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। और लास्ट बेटा कोई एक्सेप्शन नहीं फिर में ही 60 10 7s2, ओके। अपने सारे इलैक्ट्रॉन्स की कर लिया अपने फिल कर ले, ओके। ये तो अपनी चार सीरीज़ हो गई, ठीक है जी। उस तो बाद बेटा जो आयनाइजेशन करा गया एटम्स की, आयनाइजेशन मतलब इलैक्ट्रॉन कढ़ना है, इलैक्ट्रॉन कढ़ांगे तो बेटा की होएगा कि अपना इलैक्ट्रॉन जो भी कढ़ांगे, ठीक है। अगर अपना एफ ही लिया, ठीक है, एटॉमिक नंबर 26 है, इलैक्ट्रॉनिक जो आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 3d6 4s2 है, तो 2 इलैक्ट्रॉन्स कढ़ रहे हैं, ठीक है। 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलैक्ट्रॉन्स कढ़ रहे हैं तो इलैक्ट्रॉन्स 4s2 विचों जाएंगे, ये 2 इलैक्ट्रॉन्स चल जाएंगे तो 4s की हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐदा नहीं होगा कि डी चो जाएंगे एस दे विचों जाएंगे, ओके। ऐदा क्यों बेटा कि जो 4s की एनर्जी होंगी है वो 3d नालों की हो जाती है ज़्यादा हो जाती है कैल्शियम तो बाद जी एनर्जी है 3d नालों 4s की हो जाती है ज़्यादा हो जाती है। मतलब कि कहना मतलब है कि जो 3d विच इलैक्ट्रॉन फिल शुरू हो जाते हैं तो 3d की एनर्जी घट जाती है तो पहले आ जाता है 4s के नालों, ठीक है। इन्ना समझ आ गया कि पहले 3d की एनर्जी की सी हाई सी जो इलैक्ट्रॉन फिल हो गए, ठीक है। 4s का इलैक्ट्रॉन पहले फिल कैल्शियम तक आप 4s2 फिल कर ले, ठीक है। जो आई स्कैंडियम की वारी जो आप 3d इलैक्ट्रॉन फिल कर लगे 3d 1 किया एक इलैक्ट्रॉन फिल होया तो फिल होने के नाल एनर्जी की है 3d की बहुत घट गई, इस करके 4s2 तो पहले आ गया। हुण एनर्जी की ज़्यादा है यदी ज़्यादा है जिहदी एनर्जी ज़्यादा है पहले वो ही इलैक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। सो ये पहले इलैक्ट्रॉन किसों निकलेगा 4s वाले ऑर्बिटल्स तो निकलेगा, ठीक है। जो भी आप आयनाइजेशन करांगे इलैक्ट्रॉन रिमूव करने की कोशिश करांगे तो कितों निकलेंगे सब तो पहले निकलेंगे 4s2, ठीक है। अगर आप एवं निकल रह लिए निकल का कि 28
3d8 4s2 ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਨਿਕਲ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 3d8 ਆਪਣੀ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ 4s2 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ठीक है जी। दैन बेटा अपन करते हैं अपने करैक्टरिस्टिक्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ट्रांजिशन मैटल्स ਦੇ। ਅੱਗੇ बेटा जनरल करैक्टरिस्टिक्स ने ट्रांजिशन मैटल्स ਦੇ। ठीक है, सब तो पहले की है कि ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਟੈਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੈਟੈਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ बेटा, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ਦਾ मतलब की है बेटा कि ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੋਡ अगर रखिए तो वो जल्दी गिरदा नहीं, मतलब की है ਇਹ ਲੋਡ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਡ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਉਨੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਟੈਂਸਾਈਲ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਸਾਈਲ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਕਟਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਲੇਬਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨੋਰਮਲ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਰਮਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਲਸਟਰ ਨੇ। ਓਕੇ, दैन उस तो बाद की है बेटा मैटेलिक स्ट्रक्चर। मैटेलिक स्ट्रक्चर है लेकिन सिर्फ और सिर्फ मरकरी का। मरकरी की है बेटा लिक्विड होंगे, लिक्विड मैटल है ये। ओके, बाकी सारे मैटेलिक स्ट्रक्चर्स ने। उस तो बाद इन्हों मेल्टिंग तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे ने। इन्हों की हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हाई होंगी है। ठीक है जी। इन्हों की डेंसिटी भी हाई होंगी है इस ब्लॉक मैटल्स नालों। ठीक है जी। उस तो बाद आयनाइजेशन एनर्जी जी है वो बिटवीन होंगी है एस ते पी दे। एस ते पी दे विचकार जो इन्हों की होंगी है आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी होंगी है। ठीक है जी। एस वाले की लो होंगी है, पी वाले की हाई होंगी है, इन्हों की इंटरमीडिएट होंगी है। उस तो बाद सारे सारे इलैक्ट्रो पॉजिटिव ने, इलैक्ट्रो पॉजिटिव होंगे क्योंकि सारे सारे की ने मैटल्स ने। उस तो बाद जोड़े ने ये मोस्टली की ने कलर्ड ने, ये की ने मोस्टली कलर्ड ने। उस तो बाद ये कॉम्पलैक्सिस बना सकते हैं। आप ये सब कर चुके हैं। ठीक है, ये आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कर सकते हैं। इन्हों की ऑक्सीडेशन वेरीएबल है, वेरीएबल ऑक्सीडेशन, क्योंकि जोड़े नेड़े नेड़े इन्हों की एनर्जी होंगी है। ठीक है जी। ओके, 3D ते 4s यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि n-1d ते ns की यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इन्हों की जी एनर्जी है वो नज़दीक होंगी है, इस करके वेरीएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ठीक है जी। जनरली ये की होंगे ने पैरामैगनेटिक होंगे ने, मतलब कि अट्रैक्टेड बाय मैगनेटिक फील्ड। अगर इन्हों के कंपाउंड्स में आप मैगनेटिक फील्ड रखांगे तो मैगनेटिक फील्ड्स की होंगे अट्रैक्शन शो करेंगे। ठीक है जी। ये अलॉयज बना सकते हैं, बहुत सारे अलॉयज बनाते हैं। ठीक है जी। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना सकते हैं जिमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये वाले बोरोन, कार्बन, इन्होंने सारे नाल की बना सकते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना सकते हैं, क्योंकि इन्होंने विच की ने इंटरस्टिशियस के थोड़ी थोड़ी स्पेसिस ने। ठीक है, जो एवं सॉलिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो छोटी छोटी जो स्पेसिस ने ये कुछ कंपाउंड की होते हैं ट्रैप हो जाते हैं, उन्होंने कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है जी। उस तो बाद बेटा जनरली ये सारे के सारे जनरली बहुत सारे इन्होंने कि कादे यूज़ होंगे ने, गुड कैटलिस्ट की तरह यूज़ होंगे ने। कैटलिस्ट मीनस तुम अपना सरफेस प्रोवाइड करते हैं तो रिएक्शन की हो जाती है, फास्ट हो जाती है। ठीक है। ओके बेटा, नैक्सट लैक्चर बेटा आप करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़ एरिया, कुछ प्रॉपर्टीज़ अच्छी अच्छी कर लाँगे। ओके, मिलते हैं नैक्सट लैक्चर।